भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख रहे थे। वीडियो पार्ट 1 में 1 से 18 तक क्वेश्चन देख चुके हैं। वीडियो पार्ट 2 में देखते हैं आगे के क्वेश्चन। पहले चैप्टर में राज्य व्यवस्था एक परिचय, इसके महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर देखते हैं, कहता है संसदीय शासन व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार कीजिए। कहते हैं सत्य कौन सा है, देखते हैं। कहता है इस व्यवस्था में आमतौर पर प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, ये कथन सत्य है। 2 नंबर कहता है प्रधानमंत्री विधायिका में बहुमत वाले दल का नेता होता है, ये भी कथन सत्य है। कहता है इस व्यवस्था में देश के प्रमुख के रूप में राजा या राष्ट्रपति कोई भी हो सकते हैं, ये भी कथन सत्य है। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है संसदीय व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इसमें संसद को अपना संचालन खुद करने तथा अपने सदस्यों का व्यवहार नियंत्रित करने की शक्ति है, ये कथन सत्य है। 2 नंबर कहता है इसमें विधायिका को विशेषाधिकार के हनन का दोषी पाए जाने पर भी अपने सदस्यों को दंडित करने का अधिकार नहीं है, ये कथन गलत है। इसमें जो है विधायिका अगर कोई गलती करता है तो सदस्यों द्वारा इसे दंडित किया जा सकता है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है संघवाद से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कहता है असत्य कथन कौन सा है वो देखते हैं। कहता है यह एक संस्थागत प्रणाली है जो केंद्रीय तथा प्रांतीय स्तर की व्यवस्थाओं में समाहित होती है, ये कथन सत्य है। कहता है प्रत्येक सरकार अपने क्षेत्र में स्वायत्त होती है, ये कथन सत्य है। 3 नंबर कहता है लोगों की दोहरी पहचान एवं निष्ठाएं होती हैं, ये भी कथन सत्य है। 4 नंबर कहता है केंद्र व राज्यों के मध्य किसी टकराव को रोकने या सुलझाने में न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, ये कथन गलत है। अगर राज्य और केंद्र के बीच कोई टकराव होती है तो उसे न्यायपालिका द्वारा सुलझाई जाती है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता भारत में एक सशक्त केंद्रीय सरकार के निर्माण में सहायक कारक हैं। पहला क्वेश्चन है किसी राज्य के अस्तित्व और उसकी भौगोलिक सीमाओं के स्थायित्व पर संसद का नियंत्रण, यह कथन सत्य है। भारतीय अनुच्छेद 3 में यह प्रावधान दिया गया है कि संसद किसी भी राज्य में भौगोलिक सीमाओं का परिवर्तन कर सकती है, यानी इससे सशक्त केंद्र सरकार का निर्माण हो सकता है। 2 नंबर देखते हैं, कहता है आपातकालीन प्रावधान, यह भी कथन सत्य है। आपातकालीन प्रावधान अनुच्छेद 352 में दी गई है। 3 नंबर कहता है राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, ये भी कथन सत्य है। राज्य में जो है राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के अंतर्गत राष्ट्रपति करती है प्रधानमंत्री की सलाह पर। कहता है एकहरी प्रशासकीय व्यवस्था, एकहरी प्रशासकीय व्यवस्था का मतलब है इस तीनों पे जो कानून बनेगी वो एक ही होंगी, इससे सशक्त केंद्रीय सरकार की निर्माण हो सकती है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संघराज पद्धति की विशेषता नहीं है, तो विशेषता कौन सी नहीं है वो देखते हैं। कहता है भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका, ये विशेषताएं हैं। कहता है केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है, ये भी कथन सत्य है। कहता है संघबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है, ये कथन सत्य है। कहता है यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है, ये कथन गलत है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर देखते हैं, कहता है संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि, तो संसदीय स्वरूप का लाभ क्या हो सकते हैं वो देखेंगे। पहला कथन है कार्यपालिका और विधानमंडल दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, ये कथन गलत है क्योंकि कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति जवाबदेही होती है। 2 नंबर कहता है यह नीति की निरंतरता प्रदान करता है और यह अधिक दक्ष होती है, ये भी कथन गलत है। सी नंबर कहता है कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायित्व बनी रहती है, ये कथन सत्य है और इससे संसदीय स्वरूप को लाभ मिलती है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक को आप स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या के रूप में स्वीकार करेंगे, तो स्वयं को पूर्णतः विकसित करने के अवसर जो कि स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता है, तो एकात्मक विशेषताएं क्या है देखते हैं। कहता है एकल नागरिकता, ये कथन सत्य है। एकल संविधान, ये भी कथन सत्य है। 3 नंबर कहता है एकीकृत न्यायपालिका, ये भी कथन सत्य है। 4 कहता है संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन, ये कथन गलत है क्योंकि ये द्वैध राज पद्धति के अंतर्गत आती है, ये एकात्मक नहीं हो सकती है, यानी ये कथन गलत है। 5 नंबर कहता है आपातकाल प्रावधान, ये भी कथन सत्य है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27 कहता है भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि यहाँ पे जो है मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत संस्थागत रूप से निहित है, तो संसदीय प्रणाली में संस्थागत सिद्धांत कौन से हैं। कहता है मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं,
ये कथन सत्य है। जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं, ये भी कथन सत्य है। कहता है राज्य का अध्यक्ष मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है, ये कथन गलत है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है सरकार की संसदीय प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और कहता है सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है वो देखेंगे। कहता है यह एक स्थिर सरकार प्रदान करती है, ये कथन गलत है। संसदीय प्रणाली में सरकार बदलती रहती है। 2 नंबर कहता है मंत्री विधायिका तथा कार्यपालिका दोनों के सदस्य होते हैं, ये कथन सत्य है। कहता है इसमें सरकार की नीतियों का निरंतरता को बनाए रखा जा सकता है, ये कथन गलत है। सरकार बदलेगी तो उनकी नीतियां भी बदल जाएगी। कहता है कौन सा सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, केवल 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी सरकार की संसदीय प्रणाली की विशेषताएं। संसदीय प्रणाली की विशेषताएं देखते हैं। पहला कहता है बहुमत दल का शासन, ये कथन सत्य है। कहता है दोहरी कार्यपालिका, ये भी कथन सत्य है। कहता है सामूहिक उत्तरदायित्व, ये भी कथन सत्य है। कहता है शक्तियों का पृथक्करण, ये कथन गलत है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है संघवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है संघवाद एक संस्थागत प्रणाली है जो 2 प्रकार के राजनीतिक व्यवस्थाओं को सम्मानित करती है तथा प्रत्येक अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होती है, ये कथन गलत है। संघवाद जो है एक संस्थागत प्रणाली है, यह 2 प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था को सम्मानित करती है। वो 2 प्रकार की क्या है, एक केंद्र सरकार और एक राज्य सरकार। ये दोनों स्वतंत्र नहीं है बल्कि अपने में ही स्वायत्त हैं, अपने में ही स्वायत्त है, यानी ये कथन गलत हो जाएगी। 2 नंबर कहता है इस प्रकार के लोगों को दोहरी पहचान एवं निष्ठा होती है, ये कथन सत्य है। केंद्र और राज्यों के मध्य किसी टकराव को रोकने के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था होती है, ये भी कथन सत्य है। कहता है कौन से सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है संघीय और एकात्मक सरकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है एकात्मक सरकार में एक लिखित संविधान होना चाहिए। एकात्मक सरकार में लिखित संविधान हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, यानी यह कथन गलत है। कहता है संघीय सरकार में संविधान सर्वोच्च होती है, यह कथन सत्य है। कहता है एकात्मक सरकार में संविधान कठोर या लचीला हो सकती है, ये भी कथन सत्य है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है यदि किसी देश को रिपब्लिक गणराज्य कहा जाता है तो इसका अर्थ क्या है। तो रिपब्लिक या गणराज्य कहने का मतलब है कि राष्ट्र में कोई एक व्यक्ति जो राष्ट्र का प्रमुख हो, जिसमें राजा या राष्ट्रपति हो सकती है। कथन देखते हैं। कहता है एक निर्वाचित राष्ट्र प्रमुख का होना, ये कथन सत्य है। कहता है राजनीतिक संप्रभुता का जनता में निहित होना, ये भी कथन सत्य है। किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग का अनुपस्थित होना, ये भी कथन सत्य है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है भारतीय संविधान की संघीय संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है केंद्रीकरण प्रवृत्ति में यह कनाडाई संघ के मॉडल के समान है। संघीय संरचना जो है वो कनाडा के संविधान से लिखी है, यानी यह कथन सत्य है। कहता है यह केंद्र के अनुचित हस्तक्षेप के खिलाफ राज्यों के हितों की रक्षा के लिए एक ऊपरी सदन का प्रावधान करती है, ये भी कथन सत्य है। कहता है कौन सा कथन सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 35 कहता है संघात्मक शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं में सम्मिलित नहीं है। कौन सी विशेषताएं नहीं है, तो कहता है दोहरी शासन व्यवस्था संघात्मक है, यानी ये सही है। कहता है संविधान संशोधन में राज्यों की भूमिका, ये भी सही है। कहता है एकल नागरिकता, ये गलत है। कहता है शक्तियों का विभाजन, ये भी संघात्मक व्यवस्था है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन से भारत के संविधान के संघात्मक लक्षण है। पहला है लिखित संविधान, ये संघात्मक लक्षण है। कहता है एकीकृत न्यायपालिका, ये गलत है, ये स्वतंत्र न्यायपालिका होगी। कहता है द्विसदनीय व्यवस्था, ये भी कथन सत्य है। कहता है अखिल भारतीय सेवा, ये कथन गलत है। कहता है आपात उपबंध, ये भी कथन गलत है। कहता है सही उत्तर चुनिए, सही उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर।